उसकी ताकत सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये है, इसका इस्तेमाल आप लोग ज़रूर करें। वोटिंग से चंद घंटों पहले दर्शकों ये सर्वे बता रहा है कि इंडिया गठबंधन की ज़बरदस्त जीत हो रही है, प्रचंड जीत हो रही है। और वो इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जो वोट चोर, गद्दी छोर, चुनाव आयोग के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ, नेता के खिलाफ जो एक से बढ़कर एक सबूत दे रहे थे ना, पानी पिला दिया उन्होंने। उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से जो है सरकार जीत नहीं रही है, उनको जिताया जा रहा है। और बिहार के मुद्दों पर जिस तरीके से पहले चरण से पहले जो चुनाव प्रचार हुआ और वोटिंग से कुछ घंटे पहले जो मैं बना रहा हूं वीडियो को, पोलिंग बूथ से कुछ ही दूरी पर, आप समझ जाइए यहाँ 3-4 पोलिंग बूथ हैं हमारे गांव के इलाके में। पूरी तरीके से पुलिस खचाखच भरी पड़ी है, सुरक्षा पूरी तरीके से है। उसके बावजूद समझिए लोग पूरी तरह से तैयार हैं, मुस्तैद हैं कि भाई इस बार वोट करना है, इस बार डरना नहीं है, जिसको चाहे उसको ही देना है। और इसके लिए ये जिम्मेदारी जो है चुनाव आयोग के साथ साथ जो है पार्टी के जो वर्कर हैं उनकी भी है कि भाई आप भी मुस्तैद रहें, कोई धांधली न कर सके, कोई गड़बड़ी न कर सके। और इसमें जनता की भी जिम्मेदारी है कि आप भी देखें कि कोई जो है फर्जी वोटिंग तो नहीं डाल रहा, कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, कोई आइडेंटिटी के नाम पर, कोई आधार कार्ड के नाम पर। इन सब का हिसाब बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग अपडेट रहिए। जिस तरीके से मैं युवाओं को देख रहा हूँ, बुजुर्गों से मिल रहा हूँ, परिवारों से मिल रहा हूँ, वो लोग कह रहे हैं कि भाई युवाओं के उम्मीद के तौर पर तेजस्वी यादव आ रहा है। हालांकि आरजेडी ठीक नहीं है, लालू का राज ठीक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं भाई अब ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मैं खुद आज बातचीत कर रहा हूं तो युवा ये कह रहा है कि भाई आप बताइए हम नीतीश जी को कौन बिहार पे वोट दें, बीजेपी को कौन बिहार पे वोट दें। अब देखिए जितना भी चुनाव प्रचार हुआ, किसी में भी जो है रोजगार पे बात हुई, पलायन पे बात हुई, इनके नेता खुद झूठ बोल रहे हैं। सम्राट जी कुछ कह रहे हैं, मोदी जी कुछ कह रहे हैं, अमित शाह जी कुछ कह रहे हैं। अब देखिए इनका मैनिफेस्टो जो आता है उसमें कहते हैं कि भाई हम कहीं हर इलाके में, हर जिले में दरअसल जो है फैक्ट्री खोल देंगे, लेकिन अमित शाह जी कहते हैं उसके लिए जगह नहीं है। तो भाई किस पे भरोसा करें? वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाए तो युवा कह रहे हैं कि कम से कम तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो कर तो रहे हैं। 17 महीने में जब उन सरकार के साथ थे, उप मुख्यमंत्री थे, तब वो कह रहे थे उन्होंने नौकरी कर देखा दिया। अब आज वो कह रहे हैं हर घर नौकरी देंगे। अरे कुछ मान लेते हैं कि विश्वास करने लायक नहीं, कुछ तो देगा। हर घर नहीं देगा, 10 घर में से 8 घर को भी दे देगा, 5 घर को देगा, नौकरी तो देगा। तो दर्शकों ये जो आखिरी सर्वे है, मतलब पहले चरण का जो सर्वे है और ये जो मैं कर रहा हूँ, आप यकीन मानिए कि भले एनडीए जीत जाए या प्रशांत किशोर की कुछ टिकटें आ जाए, लेकिन तेजस्वी यादव पर लोग उम्मीद ज़्यादा जता रहे हैं इस बात को लेकर कि अरे भाई कुछ तो कर रहा है। अच्छा, एक मैं मेंबरों से बात कर रहा हूँ, मेंबर क्या कह रहे हैं, जो गांव के मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई उनका भी पैसा बढ़ जाएगा, जो आज तक हुआ नहीं वो कम से कम जीत जाएंगे। जीविका दीदी वाला मामला है, तो लोगों की उम्मीदें एक जागी हैं। तो बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करने में रह गई। वो भले ही योगी जी आ गए, चुनाव प्रचार किए, बुलडोजर बाबा कुछ भी, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं पाए। भले ही मंत्री गिरिराज सिंह मुसलमानों को गाली दे देते रह गए, अशोक यादव जो बीजेपी के ही सांसद है वो भी मुसलमानों को गाली देते रहे, नमक हराम कहते रहे, लेकिन यहाँ पर भी जो है लोगों तक पहुँच नहीं पाए। ये बहुत गलती की खास करके बीजेपी के चुनाव प्रचारकों ने या फिर नीतीश कुमार के चुनाव प्रचारकों ने ये समझना था, ये गलती हुई। अब खैर कहते हैं कि चुनाव से पहले रातों रात खेल बदल जाता है, तो कोई हो सकता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन जो युवाओं का मन था, जो मैंने टटोला, वो आपको जो है आधी रात आज बता रहा हूँ, वोटिंग से कुछ घंटों ही पहले। अब देखते हैं पहले चरण में दरअसल होता क्या है, किसकी जो है किसका किस्मत चमकता है। हालांकि ये रात है, ये अंधेरा है, लेकिन इसमें कौन सूरज जैसा देने का काम करेगा, ईवीएम में जो किस्मत कैद होगी किसका कैद होगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार का जो ये चुनाव रहा है, अगर आप देखें इर्द गिर्द, तो युवाओं की ज़िंदगी को बदलने वाला चुनाव रहा है। लोग बड़ी उम्मीद से वोट करने जा रहे हैं। मैं आपसे भी आखिर में ये अपील करता हूँ कि प्लीज़ वोट करें, करवाएं, कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो। ये लोकतंत्र के त्यौहार में बिहार को बदलने का दरअसल एक ख़ास मौका है, जिसको हम सबको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि आप मुर्दे नहीं हैं, ना मैं मुर्दा हूँ, हम सब का दुश्मन है, और उस दुश्मन को इस बार जो है कहीं ना कहीं खदेड़ देना है।